हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आज भी एक दमदार स्टोरी जो आपको सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ी सी हेल्प माइंड क्रिएट करेगा। दूसरों को हेल्प करने का ऐसा सोच आपका दिमाग में पैदा करेगा। कभी कभी मनुष्य को ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसका गवाह साक्षी सिर्फ ईश्वर हो। तो दोस्तों, आज एक ऐसा कुछ स्टोरी है, सुनते हैं फिर बात करते हैं। Let's go। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, एक आदमी था जो शहर गया हुआ था। जब उसने शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहा था, जहां से उसने ट्रेन से उतरा और वहां से उसको ऑटो पकड़ी का अपना घर जाना वाला था। तो काफी लंबा समय से इंतजार करने के बावजूद उसको कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो कुछ टाइम ट्राई किया। तो कुछ समय बाद एक ऑटो वाला, उसमें कुछ सवारियां थे, शेयरिंग ऑटो, तो उसमें वो बैठ गया, अपनी गांव तरफ चल दिया। गांव तरफ जब जा रहा था तो रास्ते में उस ऑटो वाला ने उसको आधी रात दूरी पर उसको उतार दिया, क्योंकि उसको दूसरे साइड पे जाना था। तो जब ये वहां उतरा तो पैदल कुछ दूर गया, 50 मीटर 100 मीटर ऐसा कुछ। अचानक उसका दृष्टि एक इलेक्ट्रिक पोल पे लगा हुआ पेपर पे गया। तो उसको क्यूरीज हुई कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उत्सुकता हुआ कि उसमें कुछ लिखा हुआ, तो उसको पढ़ना था। तो उसने हल्का हल्का, शाम का टाइम हो रहा था, तो उसने उस पेपर को पढ़ा। जो उसमें लिखा हुआ था, गांव के आखिर में एक वृद्ध महिला है, जो उस पेपर में लिखा है कि यहाँ पे मेरा 500 रुपया गिर गया हुआ है, इधर ही यहीं कहीं होगा, जिसको मिलेगा इस पते पर उसको पैसा पहुंचा दे, मतलब दे देना। तो ये सोचा, वृद्ध महिला है, लिख के गया है, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा ढूंढते हैं, मिल जाएगा तो लाइक दे दूंगा। तो काफी देर ढूंढने के बाद तो उसको ये लगा, मिला नहीं कुछ पैसा। तो उसको ये लगा कि शायद कोई शरारत किया होगा, ऐसे पेपर में चिपका दिया होगा। तो जा ही रहा था, तो उसका दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था, एक बार चेक क्यों किया, मतलब एक बार चेक कर लिया जाए। मतलब उसका मन में ऐसे भावना आया, हो सकता है सच हो। तो उसने इसी सोच के साथ उस गांव की आखिर गली में जो था मकान, वहां पे गया। तो सचमुच वहां पे घर था ही। तो इसने नॉक किया घर में, डोर पे। तो सचमुच एक वृद्ध महिला है, उसको प्रणाम किया, बोला, माता जी, आपका ये 500 रुपया वहां पे गिर गया था, मैंने पर्ची में पढ़ा, ये आप लो। उस वृद्ध महिला ने चीख पड़ा और बोला, बास कर बेटा, बहुत हुआ, मेरा कोई 500 रुपया नहीं गिरा हुआ है। ऐसे 50-60 लोगों ने आ चुके हैं, वहां पे किसने ऐसे लिख दिया मेरा मदद करने के लिए, कोई भला मनुष्य होगा, भला आदमी होगा कोई, वहां पे लिखा है। तो इसके चलते मेरे को 50-60 लोगों ने आके पैसा दे दिया है। तो वो आदमी हैरान था, मतलब कोई ना कोई इसको मदद करने के लिए, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो कोई पढ़ता है तो आ जाता है, तो उसका हालत देख के पैसा दे जाते हैं।
तो पैसा लेने से मना कर रहा था, लेकिन इस आदमी ने काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि माता जी आप ले लो पैसा, कोई नहीं, आपकी थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उस वृद्ध महिला ने पैसा रख लिया। और ये आदमी आते आते उसको ये बोला कि बेटा जाते जाते उस पेपर को फाड़ते जाना, नहीं चाहिए मुझे मदद। तो उसने बोला ठीक है, तो वापस आ गया। आते आते फिर से उस पोल पे जैसे नजर गया, वो वृद्ध महिला का कही हुई बात उसको ध्यान में आ गया कि उसने तो बोला था कि मुझे इसको फाड़ के जाना है। फिर उसका दिमाग में ये आया, उस वृद्ध महिला ने अब तक 50-60 आदमी को यही बोला होगा कि वहां पर जाते जाते उस पेपर को फाड़ते जाना। जब किसी ने नहीं फाड़ा, सब उसको मदद करते हैं, तो मैं क्यों फाड़ूं? तो वो भी नहीं फाड़ा और चला गया। तो इसमें समझ क्या आ रहा है भाई? मतलब इस छोटी सी चीज से क्या समझ आ रहा है? कभी कभी किसी को मदद करते जाओ, दूसरों का उपकार करते जाओ। उस वृद्ध महिला किसी को बोला नहीं कि भाई मुझे पैसा दो, ये दो, उसको जरूरत था, लेकिन किसको क्या पता। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये था, हमेशा कुछ अच्छे कर्म करते जाइए। मान लो तुम्हारा किए हुए कर्म कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन वो परमात्मा, परमेश्वर, भगवान देख रही है, आपकी लेखा जोखा ऊपर हो रही है। तो जब भी आपको ऐसे मौका मिले तो दूसरों का मदद कीजिए, भले ही आपको उस टाइम कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन इस दुनिया में प्राण वायु संचार करने वाले भगवान, ईश्वर, परमात्मा, उनकी दृष्टि सभी पर बना हुआ है। आप इस धरती से, इस लोक से कुछ भी, एक तिनका भी लेके नहीं जा सकते हो। जब आप इस लोक में इस देह को त्यागोगे तो आपके पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका अच्छा कर्म ही जाएगा आपके साथ, अन्यथा सब यहीं पे धरा को धरा रह जाएगा। मेरे दोस्तों, तो अब से सोचना शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ जितना आपसे हो सके कोशिश कीजिए दूसरों का मदद करने के लिए, और करिए जितना हो सकता है। तो दोस्तों, आज इतना ही था। फिर मिलते हैं और एक नया मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल थॉट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।